रामपुरा एडवर्ट करके साइट आई हुई है। हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने इसको जो ओरिजिनल लैंड ओनर है उनसे बाकायदा परचेज की है। उसके जो दस्तावेज है सारे टाइटल वाइटल देके टाइटल क्लियर लेने के बाद सारा पोजीशन हमने लिया, सुख शांति से एकदम पीसफुली पोजीशन लिया। पोजीशन लेने के बाद हमारे क्लाइंट ने यहाँ पर प्लॉटिंग की है वो, और कुछ जो टेनेंट थे जो पुराने हैं हमारे परचेस करने के बाद भी वो यहीं पर थे। सारे टेनेंटों के साथ हमारे क्लाइंट ने बार बार मीटिंग्स की और उनको मतलब आपस में बैठ के कि भाई ज़्यादातर सॉल्यूशन हो जाए, जिसको जो चाहिए भाई विलिंगली कि भाई तुम्हारे को जो भी देना पड़ता हम देने को रेडी है, पीसफुली पोजीशन हमको मिल जाए, क्योंकि ज़मीन हमने ले ली बाकायदा हमारी है। और वो जो टेनेंट है वो टेनेंट इन एरर है। जो टेनेंट है 1.5 साल से तो ये जगह हमारे क्लाइंट ने ले रखी है। 1.5 साल से कोई भी रेंट आज तक हमारे क्लाइंट को आया नहीं है। उसके पहले उन्होंने दिया कि नहीं दिया अभी वो विवाद की बात नहीं है। प्योरली ये जो डिस्प्यूट है लैंड का डिस्प्यूट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी पूरी साइड आप चाहो तो वीडियो हमारे पास, कि जमीन लेने के बाद जो भी यहाँ पर जो टेनेंट रहते थे उन लोग को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई इन्होंने क्यों जमीन ले ली। जब हमने प्लॉटिंग करना स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने इंटेंशनली असॉल्ट करने की ट्राई की। पहले एफआईआर हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, कई मरतबा ये हमारे क्लाइंट के साथ किया गया कि भाई मतलब एक प्रेशर ट्रिक है कि कुछ भी करके हमको पैसा मिले या हमको यहीं पर ये जगह दे दे। हमारे क्लाइंट ने बार बार सबको बोला कि भाई पीसफुली आप हमको पोजीशन दे दो, हम आपके साथ विलिंगली। हमारे पास ये कुछ डॉक्यूमेंट है कि जो यहाँ पर टेनेंट है उनके साथ एमओयू किया। 10-12 लोग थे, उसमें से 8 लोग तो पीसफुली खाली करके जा चुके, उनको हमने जो चाहिए था वो दे दिया। उनका हमारे पास सारा रिटर्न में दिया हुआ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है। जो बचे उनके साथ भी हमने बार बार उनको बुला के बैठने के लिए बोला कि भाई लैंड हमने ले चुके, बाकायदा लीगल लैंड है, और उनके साथ भी हमारे कुछ एमओयू हुए। बार बार बैठते, उनको पैसे देने के लिए बोला है, जो भी चाहिए वो उनको बोला था कि ले लो। आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई, उनको जो पैसे देने का बोला बार बार वो फिर जाते, एक अमाउंट बोलते, जब उनको बुलाते पोजीशन देने के लिए बोलते तो फिर वो अमाउंट बढ़ा देते, फिर दूसरी बार बुलाते तो फिर अमाउंट बढ़ाते। तो ये करते करते ये हुआ कि उनका इरादा ये है कि कुछ भी करके ये जो सिविल डिस्प्यूट है इसको क्रिमिनल कलर दे, और कुछ भी करके जो लैंड ओनर है उन पे एक प्रेशर बनाए ताकि ये शांति से ये जो डेवलपिंग का काम करे ना कर पाए। तो ये करते हुए उन्होंने पिछली बार एक एफआईआर की, आज से तकरीबन 10 या 12 दिन हुए। जो हमारे क्लाइंट है 3 भाई है, उनका नाम अलग अलग बताया कि भाई रात को 3 लोग आए 10:30 बजे और जेसीबी लेके आए थे और उन्होंने दीवार विवाल गिरा दी, ऐसा करके एलिगेशन किए। जब मेरे क्लाइंट मेरे पास आए तो मैंने पूछा भाई इन्होंने रात को 10:30 बजे का जो बनाव बताया वो सच क्या है। मेरे क्लाइंट ने मेरे को सारे सीसीटीवी फुटेज दिए। जो 3 लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज करवाया था दानिमड़ा में, वो तीनों लोग 10:30 बजे अलग अलग जगह पे हाजिर है, तीनों सेम टाइम। और मैंने इसको लेकर के अच्छा सा एक रिप्रेजेंटेशन दानिमड़ा पीआई साहब को, डीसीपी साहब को, सीपी साहब को, डीजी साहब को और होम मिनिस्टर साहब को किया। जो उन्होंने हमारा रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद उसको अच्छे से हमारे को फुल कोऑपरेट किया। पुलिस ने हमको अच्छे से कोऑपरेट, पुलिस के ध्यान पे आ गया कि भाई ये बिल्कुल फ्रीविलस फॉल्स कंप्लेंट लिखाई गई है, तो वो कंप्लेंट अभी भी स्टिल पेंडिंग है। उसके बाद जो वो बनाव के बाद फिर उन्होंने देखा कि कहीं पर इनकी बात बन नहीं रही। अब कोई वकील साहब है, अजीम खान साहब करके है, वो बोलते कि भाई मैं वकील हूँ, और बार बार उनके साथ ही डिस्प्यूट होता है। मैं ऐसा मतलब समझता हूँ या ऐसा मानता हूँ कि कोई वकील साहब है तो उनको लीगली लड़ाई लड़नी चाहिए। पर्सनली उनको कभी कानून हाथ में लेकर के इस तरह से मैदान में नहीं आना चाहिए। बहुत सारी वीडियो जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताई जिसमें वकील साहब खुद डंडा लेके आते और उनके घर की औरतें भी है, कुछ बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारी वीडियोस क्लिप अवेलेबल है जो सीसीटीवी फुटेज के दौरान मिली हुई है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि कोई भी जो जमीनी डिस्प्यूट है, जमीन का जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसको बैठ के आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे जानने को ये भी मिला है कि जब ये जमीन ली उससे पहले से कुछ सिविल डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है, तो मतलब जो सिविल कोर्ट है उसमें भी स्टिल पेंडिंग है। जो अभी मैटर है वो सब जुडिस है, तो थोड़ा इंतजार कर लेते वकील साहब। यहाँ बैठ के अभी भी कोई भी मैटर का सोल्यूशन होता है, वकील साहब चाहे ये ना करके कानून हाथ में ना ले करके बैठ के बातचीत कर सकते हैं। हमने उनको बार बार इनवाइट किया, अभी फिर कर रहे हैं आपके माध्यम से कि आगे उसको खत्म करें। बात वही है कि बात ये आती है कि वो लोग पैसे की ऑफर कर रहे हैं तो उनको पैसा दे के आप कब्जा ले लो, तो बार बार क्यों विवाद सामने आ रहा है? नहीं, हमने उनको बार बार जब उनकी कोई ऑफर आई तो हमने उसको बैठ के आपस में अंडरस्टैंडिंग करके एक अमाउंट पे तय हो गई कि भाई ये अमाउंट चलो ठीक है हम देने को एग्री हो गए। हमारे जो क्लाइंट है जब उनको लेने के लिए बुलाते, फाइनल जब कागजात पे साइन करने के लिए बुलाते तो वो फिर जाते, वो जो अमाउंट तय होती है उससे 10-20 लाख ज्यादा मांगते।
ऐसा 2 बार हुआ कि बढ़ा के भी देने के लिए बोला उनको कि भाई चलो ठीक है आप बढ़ा दो, भाई ये डिस्प्यूट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, पीसफुली हम अपनी साइड चलाएं, लोग यहाँ से उनका हक लेके चले जाए, ये भी हमने तय किया। लेकिन हर बार वो अपनी अमाउंट बढ़ा के आते हैं, तो हर बार ये अमाउंट बढ़ा के देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिस्प्यूट जानबूझ के खड़ा किया गया। एक महिला का ये भी आक्षेप है कि उसको मारा गया और उसका मिसकैरेज हुआ है, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आपको मुझे उसके लिए कोई पर्सनल मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने अभी वीडियो दिखाई गई मुझे यहाँ आने के पहले, आपके पास भी शायद अवेलेबल होगी, कि वो जो महिला है उनका ये आक्षेप है कि भाई मिसकैरेज हुआ। वो ऑलरेडी वीडियो में लकड़ी लेकर के दौड़ते हुए या लोगों को मारते हुए दिखाए। एक प्रेग्नेंट लेडी है अगर, या घर के मर्द जब बाहर है तो लेडी को नहीं आना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट है तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए और उनको झगड़े के दौरान बाहर आना नहीं चाहिए। झगड़े की पूरी क्लिप जो फुटेज अवेलेबल है सीसीटीवी में, कहीं भी बहन को किसी ने धक्का भी मारा हो या कुछ बोला भी, ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको अभी यहाँ से क्लिप जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन? ये जो लोग है वो सारे एक ही फैमिली के लोग ये भी जानने को मिला। शायद ये सारे आपस में भाई है या चाचा या अच्छा सर, जो भी है, जैसा कि आपस में एक ही फैमिली है। एक हमें पता चला है कि एमओयू के दौरान जो सामने जो वकील साहब हैं उनको कुछ अमाउंट भी दिया गया था, ये सही बात है? जी, अमाउंट के लिए ये जो हमारे साथ में वकील साहब है, ये डे फर्स्ट से ये मैटर को हैंडल कर रहा है। मतलब ये खुद भी यहाँ से इंटरेस्टेड है, जो ये लैंड ओनर, जो ओरिजिनल लैंड ओनर थे, उनको भी हमारे वकील साहब जानते, तो कुछ जानकारी इनको है तो ये आपको बताएंगे। जी હા, જે તે સમયે એટલે કોઈ એમાઉન્ટ આપ્યું છે અને એમણે સ્વીકાર્યું છે એવું છે? એમાઉન્ટ એ લોકોને આપવામાં પણ આવી છે, એક એમાઉન્ટ એમની સાથે નક્કી કરવામાં આવી છે, એમાંથી પાર્ટ અવેજ તરીકેના પૈસા પણ એ લોકો લઈ ચૂક્યા છે। બકાયદા એના બારામાં નોટરાઇઝ લખાણ પણ કરવામાં આવ્યું છે। લખાણ કર્યા પછી એક ટાઈમ લિમિટ નક્કી કરવામાં આવી હતી કે આટલા ટાઈમ અમે ખાલી કરીને આપીશું। એ ટાઈમ લિમિટ પતી ગયા પછી ફરીને ફરી ગયા છે એ લોકો, પૈસા લીધા પછી આજની તારીખે પણ એ એમાઉન્ટ એમની પાસે જ છે। જો એમને અસંતોષ હતો એ એમાઉન્ટ એમને પરત કરી દેવી જોઈએ। આજ દિન સુધી એમણે કોઈ એમાઉન્ટ પરત પણ કરી નથી। અચ્છા, આપણે કેટલા કુલ ભાડુઆત હતા જે લોકો સેટિસ્ફાઈડ થઈને અહીંયાથી ગયા છે અને હાલ હમણાં કેટલા ભાડુઆત છે જે અનસેટિસ્ફાઈડ છે અને આજે વિવાદ થઈ ગયો? ટોટલ આ પ્રોપર્ટીમાં 12 ભાડુઆત હતા, જેમાંથી 8 ભાડુઆત રાજી ખુશીથી પોતાની મરજીથી પોતાને જે ગમતી વસ્તુ હતી એ લઈ અને અહીંયાથી ખાલી કરીને ગયા છે। 4 જ આ વ્યક્તિઓ જે છે જે અત્યારે બનાવ બનાવી રહ્યા છે, જે ઊભા કરી રહ્યા છે બનાવને, એ લોકો જ અસંતુષ્ટ લોકો છે અને એ લોકોને ખબર નહીં શું તકલીફ થઈ રહી છે। જ્યારે સામે ચાલીને અમે લોકોએ જૂના માલિક તરીકે પણ અમે લોકોએ પણ એમનો સંપર્ક કરી એમની સાથે બહુ બધી મીટિંગ કરી છે અને એ લોકોને જે એમને જોઈતું હોય બધું આપવા માટે તૈયારી પણ બતાવી છે અને અત્યારે નવા બિલ્ડર તરીકે જે ઓનર આવ્યા છે એમણે પણ આ વખત એમની સાથે મીટિંગો કરી છે। પણ હવે એમનું શું મનસા છે આની અંદર એ અમને લોકોને આઈડિયા નથી આવી રહ્યો કેમ આ બધું કરી રહ્યા છે। अभी कोर्ट स्टेटस क्या रहेगा फिलहाल इसका पूरा मुकदमे का कोर्ट स्टेटस? मुकदमा पेंडिंग है, सिविल जो डिस्प्यूट है वो पेंडिंग है और अभी क्रिमिनल कंप्लेंट क्रॉस कंप्लेंट हुई है। उन्होंने जब यहाँ असोल्ट किया हमारी साइड पर के आगे गेट पे, आपके पास सीसीटीवी फुटेज अभी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो 324 और 326 क्रॉस में हमारे कुछ बंदों को बुरी तरह से पीटा गया। मतलब उसको डेडली वेपन से फ्रैक्चर हुए बहुत सारे मल्टीपल, और अभी हमारे बंदे हॉस्पिटलाइज है, इंडोर है। मतलब ये हद तक का असोल्ट हुआ है कि बंदे अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है और मतलब उनकी जिंदगी जो मतलब लाइफ मतलब झोल है, जिंदा मरेगा सीरियस स्टेज पे है। આજે પેલા પણ 7 લોકો હતા તે અત્યારે ફરી ગયા છે, તો એને વિશે શું કહેશો? આના પહેલા માત્ર આ લોકો જ ફરી ગયા છે, બાકીના 8 વ્યક્તિઓ मतलब જે છે 12 में से લોકો। 8 लोगों को ऑलरेडी सेटिस्फाई है, सिर्फ 4 लेफ्ट बचे, रेस्ट ऑफ 4 है, 4 लोग बाकी है। उनके साथ भी हमारे को कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं, हमने पीसफुल बहुत सारे अटेम्प्ट किए, अभी भी हम मना नहीं कर रहे। मतलब बैठ के काउंसलिंग के लिए वी आर रेडी। इवन मेरे क्लाइंट ने बोला कि भाई वो अगर लीगल कोई डिमांड करते हैं जो बाजार कीमत है उसके मुताबिक कोई, हमने उनको बार बार ऑफर किया, अभी भी आपके माध्यम से फिर बोलते हैं कि हमारे कोई क्लाइंट कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, ऐसे कोई तकरार में पड़ना नहीं चाहते। इवन उनको बैठ के खत्म करना हो तो कभी भी आ जाए, इससे पहले ऑफर दे चुके, डॉक्यूमेंट बन चुके, फिर नए सर से बनाने को तैयार है। ये मामले में पिछले 1.5 साल में भी कुछ फरियादें हो चुकी है। हाँ, इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि 15 दिन पहले हुई थी, उसके पहले भी एक कंप्लेंट हुई थी 323-24 की, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया था, समाधान हो गया। जो पुराने भाड़वात थे उनके साथ थी, तो उसका क्वेश्चन हुआ था हाईकोर्ट में जाकर के, क्वेश्चन करवाया था उसको एफआईआर को। अच्छा, एक सर क्वेश्चन है कि ये जो भाड़ुआत हैं जो अभी फिलहाल रह रहे हैं वहाँ पर, वो कितने वर्षों से यहाँ पर भाड़े पर हैं? જે તકરારી ભાડવાતો છે એ લગભગ બેક્સ ટુ બેક્સ 2001 થી જ છે
એના પહેલા ઘણા બધા જૂના ભાડુઆતો હતા જે 50-50 વર્ષ જૂના હતા, જે લોકો ખાલી કરીને એમની મરજીથી ગયા છે અને એમને જે જોઈતું હતું એ અમાઉન્ટ લઈને ગયા છે. મકાનની સામે મકાન પણ આપણે કેટલાને આપેલા છે. એમના જે સગા ચાચા વચમાં હતા એમ લોકોને બધા જે કોઈ પણ હતા એ બધાને પોતપોતાની મરજી મુતાબિકના જ અમાઉન્ટ એટલે એમની બીજા ફેમિલી વાળા જે અત્યારે અસંતોષ ફેમિલી છે એના સિવાય એમના જે રિલેટિવ્સ હતા જેને અમે બેસીને વિલિંગલી કામ કર્યું છે, સરસ રીતે એમને જે અમાઉન્ટ જોઈતી હતી આપી છે, એમના સગા સંબંધી જે પૂછી શકે છે. એટલે અહીંયા અમારા ક્લાયન્ટનો કોઈ મળીને ઈરાદો નથી, એવો કોઈ દાદાગીરી કરીને કોઈને ખાલો કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી, કોઈ જાતનું કોઈ પ્રેશર નથી, અમે કોઈ ગુંડા નથી મોકલતા. અમારી એટલી મોટી સાઇટ ચાલે છે, અહીંયા અમારા માણસો બેસે છે, એમને ખબર છે, તો ક્યાંય કોઈ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થયું છે જ નહીં. પણ ક્યાંય પણ એમને અસંતોષ છે, વારે વારે ફરી જાય છે, એમને નથી કરવું. હકીકતમાં અમે કાયદાકીય રીતે અમે જે બી થતું હશે સિવિલ દીવાની રાય કરવા અમે તૈયાર છીએ. અમે આગળ જઈ રહ્યા છીએ હાઈકોર્ટ. અમે એના માટે લેન્ડ ગ્રેબિંગ કરીશું, કેમ કે અમે કાયદેસરના ઓનર છીએ. અમે કાયદેસર સરકારી તમામ જે ટાઇટલ આપીને અમારી જમીનના ટાઇટલ આપીને લેન્ડ ઓનર બનેલા હોય. જે લેન્ડ ગ્રેબનો કાયદો છે એના માટે જ બન્યો છે કે ગમે એટલા જૂના ભાડવાતો હોય, જો એ ટેનન્ટ ઇન એરર હોય, ખોટી રીતે પોઝિશનમાં હશે, તો કલેક્ટરશ્રીએ એના માટે સ્પેશિયલ સીટની એક નિમણૂક કરેલી છે. અને અમે નેક્સ્ટ અમારો સ્ટેપ એ જ છે કે અમે લેન્ડ ગ્રેબિંગમાં જઈશું અને કાયદાકીય રીતે લડત લડીને જે કાયદાકીય રીતે ખાલી કરાવીશું. જો એ રીતે અમે વિલિંગલી અમારું નહીં પતે એમની સાથે, તો અમે કાયદાકીય રીતે જઈને ખાલી કરાવડાવીશું. हाँ, ऐसा कुछ हुआ था. पहले मुझे मेरे क्लाइंट ने अभी बताया कि इन लोग ने ये जब आपस में मतलब डिस्प्यूट को लेकर डिस्कस चल रही थी कि भाई कुछ लोग को ये खाली कराने के लिए हमने अमाउंट ऑलरेडी ऑफर कर ली थी, तो कुछ लोग जो सेटिस्फाइड नहीं थे उन्होंने ये बोला कि आप ना ऐसे कोई खाली मत करो, हम बोलते ऐसा करो करके एक छेड़ती की एक अर्जी करवाई दानिमड़ा पुलिस स्टेशन में. उसके बाद हमको पता चला हमारे क्लाइंट को भाई ये बिल्कुल खोटी फरियाद जो की है, तो हम पुलिस स्टेशन गए. हमने पुलिस वालों को भी ध्यान दो रहा कि भाई ऐसा कोई बनाव बना नहीं है. मीनवाइल जिसने भी ये कंप्लेंट करवाई उसको ये पता चला कि भाई हम बिल्कुल ये गलत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही आके एफिडेविट करके पुलिस स्टेशन में दिया. अभी हमारे पास मौजूद है एफिडेविट, हम आपको दे सकते हैं कि भाई ऐसा कोई बनाव नहीं बना दो, और वो अर्जी को फाइल कर दी गई. मीनवाइल दोबारा से अभी जो आपने मुझे पूछा था कि कोई लेडी जो प्रेग्नेंट थी वो मिस कैरेज का कुछ चल रहा है, वही लेडी ने दोबारा से कोई कंप्लेंट दी कि भाई मेरी छेड़ती हुई है. अब एक इंसान एक ही टाइम पे एक ही मूड में हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब कोई इंसान लड़ता है तो वो छेड़ती के मूड में हो ही नहीं सकता. छेड़ती वाला टाइम ही पूरा है. तो मीनवाइल झगड़े के बीच में कोई किसी की छेड़ती करना इम्पॉसिबल है, साइंटिफिकली भी ये पॉसिबल नहीं. तो मतलब ये जितनी भी जो छेड़ती की लेडीज की छेड़ती की जो कंप्लेंट बार बार की गई, वो सिर्फ और सिर्फ जो लैंड ओनर उन पर प्रेशर लाने के लिए कि कहीं डर जाए और हम जो बोले वो मतलब तय कर दे और एक बड़ी सी अमाउंट हम ले पाए. मतलब पहले लड़ाई झगड़ा भी कर लिया, गलत कंप्लेंट भी कर ली, अब जाके बात नहीं बनी तो ये लड़कियों को मतलब आगे करके ये छेड़ती की बिल्कुल मतलब गलत कंप्लेंट कर रहा है. ऐसी कोई बात बनी नहीं, ऐसी सारी बातों को हमारे क्लाइंट ने करते हैं. ऐसा कुछ भी बनाव नहीं बना है छेड़ती का.